अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो क्लास 7 के लिए है। जो ऑफाक्सन सीरीज़ की बुक जो है क्लास 7 की साइंस, उसमें फ़र्स्ट चैप्टर हमने कवर किया था। ये सेकंड चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। इसी ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के ये जो क्वेश्चन है ये लिखी हुई है, ये सारे हमने जो है इसी चैप्टर में से कवर करने हैं। जिसमें से पहला आता है डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन एंड ब्रीथिंग। इसमें फ़र्क क्या है, डिफरेंट बिटवीन अराबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन एंड सो ऑन। इसी तरह जो है 10-11 क्वेश्चन है, इसको हमने सारों को एक एक को कवर करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने जो है सर्कुलेटरी सिस्टम की डिफिनीशन को पढ़ना है, क्योंकि अगर डिफिनीशन नहीं पढ़ेंगे तो हमें एक्सप्लेनेशन की भी समझ नहीं आएगी। डिफिनीशन में कहते हैं फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर कंपोनेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टू गेट एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटी, बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्राम? इट कम फ्राम केमिकल रिएक्शन कॉल्ड रिस्पायरेशन। हम जो है फूड को जो है तोड़ते हैं जिससे हम एनर्जी लेते हैं, लेकिन असल बात यह है कि ये जो है एनर्जी जो है कहाँ से आती है, मतलब बट वेयर डज द एनर्जी कम फ्रॉम, कहाँ से आती है? तो ये बेसिकली आती है रिस्पायरेशन से। ठीक है, रिस्पायरेशन क्या होता है? इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच फूड मॉलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन in the presence of oxygen and energy is released from it. This process is called aerobic respiration. As a result of this reaction, carbon dioxide and water are produced as a respiration. Has a byproduct. The following equation describe the process of aerobic respiration. ये वो respiration होती है, aerobic respiration mean जो अकर होती है, जो होती है परफॉर्म होती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में। जिस तरह ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी प्रोवाइड करता है। Sometimes food is broken down in the presence of oxygen. It is converted into lactic acid, which is later converted into carbon dioxide and water. कभी कभार इस तरह होता है जो फूड जो होता है वो सब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में कन्वर्टेड होता है। डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि सबसे पहले वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद फिर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। रिस्पायरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रिस्पायरेशन। जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में रिस्पायरेशन होती है उसे हम एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। इट अकर इन ओनली अ फ्यू ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन व्हाइल सेल कैन गेट ऑक्सीजन। वो ह्यूमन के जो सेल होते हैं उन्हीं में होता है जहाँ पे उसके सेल जो है ऑक्सीजन को गेट नहीं कर सकता, हासिल नहीं कर सकता। फास्ट एनफली स्पेशली ड्यूरिंग एक्सरसाइज और एनी हार्ड एक्टिविटी। देखिए आपने देखा होगा जो एक्सरसाइज करते हैं, जो जिम वगैरह के करते हैं, तो वो जो है उसकी नॉर्मल से ज़्यादा उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो उसी वक्त जो है ये मसल में, आर्म के मसल में फिर ये एनारोबिक रिस्पायरेशन अकर होती है, क्योंकि उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। सो दे प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू एनारोबिक रिस्पायरेशन। ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है एनारोबिक रिस्पायरेशन की वजह से। ग्लूकोज सबसे पहले इलेक्ट्रिक एसिड में जाएगा, फिर एनर्जी में जाएगा। इन द ह्यूमन बॉडी एनारोबिक रिस्पायरेशन इन्वॉल्व इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमने लेना होता है। रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी रिलीज होती है। रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये तो हमने ऊपर पढ़ा है। द ह्यूमन बॉडी रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर द प्रेजेंस ऑफ रिस्पायरेशन। हाउ डू यू थिंक? कभी आपने सोचा है ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू द बॉडी? इट इज सप्लाइड कंटिन्यूसली थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग क्या है? जिस कंटिन्यूसली जो हम ऑक्सीजन बॉडी को प्रोवाइड करते हैं, सांस लेते हैं और उसको निकालते हैं, तो ये क्या है? ब्रीथिंग है। देखिए ब्रीथिंग इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस। इट सप्लाई ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर रिस्पायरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड्स एंड हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिस्पायरेशन एज बाई प्रोडक्ट आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द ब्रीथिंग। कि देखिए ये फिजिकल प्रोसेस होता है, क्योंकि हम इसको देख सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। थ्रू ब्रीथिंग ऑक्सीजन इज टेकन इनसाइड द बॉडी टू बी यूज्ड बाय सेल फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी थ्रू सिस्टम कॉल्ड रिस्पायरेटरी सिस्टम। ये ऑक्सीजन जो हम लेते हैं ब्रीथिंग के ज़रिए से, तो ये हमारे जिस्म में यूज़ होता है, जिसे हम कहते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है? रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है, द ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोज, फायरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया एंड लंग्स। लेट्स स्टडी हाउ ऑक्सीजन इज टेकन टू द बॉडी सेल एंड हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम इट। कहते हैं कि किस तरह, हम देखते हैं कि किस तरह जो है ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है नोज। नोज जो है एमसीक्यू में भी आ सकता है कि एक्सटर्नल पार्ट होता है। ये एक ही वाहिद मतलब पार्ट है
ऑर्गन है जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के एक्सटर्नल होती है। ईयर इंटर द नोज थ्रू ओपनिंग कॉल्ड नोस्ट्रिल। अभी आपने देखा होगा ये जो नोज के वो सुराख होता है इसको हम क्या कहते हैं, नोस्ट्रिल कहते हैं। ईयर एंड म्यूकस आर प्रेजेंट इनसाइड द नोज दैट ट्रैप द डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन ईयर। आपने नोज में क्या होता है, म्यूकस होता है और हेयर होता है। इसका काम ये होता है, फिल्ट्रेशन का काम होता है। देखिए जब हम सांस लेते हैं तो उसमें जो है एयर में जो है गंदगी होती है, तो उसको जो है इसमें जो अगर जरासीम है तो उसको ट्रैप करना किसका काम है, तो जरासीम और जो जितनी भी गंदगी होती है वो उसका काम है उसको ट्रैप करना जो है हेयर एंड म्यूकस का काम है। ठीक है। म्यूकस इज अ थिक जेली लाइक फ्लूइड, इट्स मोइस्चर एंड वार्म द एयर दैट इंटर द नोज फ्रॉम द नोज एयर। देखिए जिस तरह मतलब कोई गर्म हवा होती है तो उसको मतलब नॉर्मलाइज करना किसका काम है, म्यूकस का काम है। अगर कोई ठंडी हवा आती है तो उसको गर्म करना भी म्यूकस का काम है।